बच्चा रोने से बीवी को इतना गुस्सा नहीं आता जितना शोहर को मजे से सोते हुए देख कर आ रहा होता है। एक होते हैं अमीर लोग, एक होते हैं अमीर तरीन लोग, और फिर आते हैं वो लोग जो जिम की पूरी फीस देकर बस 2 दिन ही जिम जाते हैं। दुनिया में ऐसे लोग भी होते हैं जो कपड़े तो ब्रांडेड पहनते हैं लेकिन सोच उनकी लंडे वाली ही होती है। अराई समोसों के साथ इतने ज्यादा चने मांग लाते हैं कि एक हफ्ता इन्हें सालन पकाना ही नहीं पड़ता। अगर आपको दोस्तों से अक्सर ये सुनने को मिलता है और भी 2 बच्चों वाली हरकतें, अब तो बड़ी हो जाओ, तो यकीन करें आप एक इंतहाई इंटरटेनिंग शख्सियत हैं। मुझे अपने घर को साफ करने के लिए किसी नौकरानी की जरूरत नहीं है। अकेले ही आधे घंटे में पूरा घर समेट के साफ कर सकती हूँ। इसके लिए मुझे सिर्फ एक ताल की जरूरत है जिसमें कोई कह रहा हो कि हम आपकी तरफ आ रहे हैं। इजी लोड तक तो ठीक था, लेकिन अब कहती है कि सिलेंडर भी भरवा के दो। यकीन नहीं होता कि ये वही दिमाग है जो स्कूल से पढ़ने के बाद ट्यूशन भी पढ़ने जाता था। तुम्हारी बात जरा मुख्तलिफ है औरों से। तुम्हारे वास्ते तो दिल से गालियां निकलती हैं। ज्यादा सोने का मुकाबला होता तो पाकिस्तान के लिए सोने का मेडल तो मैं बाआसानी ले आती। आजकल मियां बीवी इंतहाई मोहब्बत के इजहार करते हुए बातचीत भी ऐसे करते हैं कि अच्छा खासा बंदा धोखा खा जाए। मालूम ही नहीं होता कि लाड बच्चों से हो रहा है कि आपस में। माई बेबी, माई मोना, माई स्वीटू, सोनू मोनू। एक दफे शादी पर खाने के दौरान एक फैमिली की तरफ मेरी कमर थी। इनमें से एक साहिब कहने लगे, बेबी तुम खाना खाओ, मुझे परेशान न करो। मैंने पीछे देखकर हमदर्दी से कहा, भाई आप खाना खा ले, बेबी को मैं गोद में पकड़ लेता हूँ। बस एक मुक्का पड़ा। इसके बाद चाहों में रोशनी न रही। जब रोशनी आई तो मालूम हुआ कि इन साहिब की शादी हफ्ता पहले ही हुई थी। आजकल की बीवियां खामन को इस तरह बुलाती हैं जैसे निक्के भाई या बेटे को। इतना बेतकल्लुफाना अंदाज कि अनजान बंदा समझ ही नहीं पाता कि मुखातिब शख्स मियां है या कुछ और। एक खातून बोली, मैं इस अय्याज से बहुत तंग हूँ, परेशान कर रखा है इसने, इतना गंद डालता है कि कमरे का हशर कर देता है। हम हमदर्दी से बोले, बस जी आजकल की औलाद है ही निकम्मी। खातून बिगड़ कर बोली, हाय दिमाग ठीक है, अयाज औलाद नहीं मेरी औलाद के अब्बा हैं। अब आप ही बताओ इसमें हमारा क्या कसूर, हमको जो लगा सो कह दिया। जिंदगी बहुत मुख्तसिर है, इसलिए हर चीज के इल्जाम अपने शोहर पर डालें और आगे हम देसी फैमिली से हैं। हमारे यहाँ मेहमानों को हंसाने के लिए हमारे पाकिस्तान में एक दूसरी शादी करने वाले को उसकी पहली बेगम का दूसरों की बीवियां नफरत से देखती हैं। छोटी हाइट की लड़कियों को कुछ मत कहा करो, वो बेड से जंप मारकर भी सुसाइड कर सकती हैं। शोहर, ये तुम्हारी माँ की तंज की आदत पता नहीं कब जाएगी। बीवी, क्या कह दिया मेरी अम्मी ने। शोहर, जब भी मिलो बस यही कहती हैं, मेरी बेटी से शादी करके खुश तो होना। अगर कोई घर में हाथ पे हाथ रखकर बैठा है तो यकीन कर लें, या तो मोबाइल चार्ज पर लगा है या फिर वाईफाई बंद है। शक करना बीवियों की पैदाइशी और शक को झूठ साबित करना शोहरों का बुनियादी हक है। अगर आपके बाबू का तोतलापन ठीक हो रहा है
तो समझ जाएं कि अब वो किसी और को खाना खिला रहा है। ये मिर्चें खेतों में लगती हैं, मगर जब आप तरक्की करने लगे तो कभी-कभी ये मिर्चें रिश्तेदारों को भी लगने लगती हैं। एक नौजवान प्रॉपर्टी डीलर ने अपनी कोलीग लड़की से शादी की। बवक्ते निकाह तय ये पाया कि घर का किराया खातून देंगी, बाकी अखराजात शोहर नामदार के जिम्मे। सिलसिला कामयाबी से चलता रहा। 25 वर्ष बाद शोहर का इंतकाल हुआ तो इंकशाफ हुआ कि घर शोहर का जाती था। और तो और हर माह वो ना सिर्फ अपनी बीवी से किराया लेता रहा, बल्कि हर साल किराया भी बढ़ाता था। दूर दूर रहती है, पास नहीं आती। मेरे दोस्तों को इज्जत रास नहीं आती। आप कैसी हैं? आई एम ओके। मैं हाँ आपके बारे में हूँ। यू आर मिस्ट्री। आपको ये कैसे पता चला कि मैं मिस्त्री हूँ? औरत तो सिर्फ उम्र छुपाती है, मर्द बेचारे तो गंजापन, तनख्वाह, लड़कियों के नंबर और तो और पुरानी माशूक भी छुपानी पड़ती है। एक भाई साहब ब्यूटी पार्लर के वेटिंग एरिया में बैठे मैगजीन पढ़ रहे थे। एक औरत आई, आहिस्तगी से कंधे को दबाया और बोली, आइए चलते हैं। भाई साहब पसीने पसीने हो गए और बोले, मैं शादीशुदा हूँ और मेरी बीवी भी साथ है। औरत गुस्से से बोली, अरे गौर से देखो, मैं ही हूँ। ऐसी मजीद मजेदार वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज।